जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही मनुष्य जाति के लिए एक आदर्श है। उनके बचपन से लेकर युवावस्था और बाद में उनके जीवन से युवा बहुत सी सीख ले सकते हैं। बात हो नटखट बाल गोपाल की या बात हो राधा के प्रेम में डूबे बांसुरी बजाने वाले कन्हैया की या मीरा के गिरधर गोपाल की या कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का महान उपदेश देकर संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करने की या फिर द्वारकाधीश के रूप में प्रजा पालक की भूमिका निभाने की। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में मित्र, भाई, प्रेमी, पति, प्रजापालक और गुरु के रूप में आदर्श प्रस्तुत किए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें आज भी हम लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय अर्जुन के लिए थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला है, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। दूसरा है, सच्चे और अच्छे मित्र बने। भगवान श्री कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर ये साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ दे। तीसरा है, गलतियों और असफलताओं से सीख ले। महान योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली बल्कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्होंने अपने अनुभवों से भी सीख ली। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी सीखना चाहिए। चौथी है, अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करें। अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की स्ट्रेटेजी न होती तो उनका युद्ध में जीतना असंभव था। इसीलिए किसी भी प्रतियोगिता से पहले स्ट्रेटेजी बनाना आवश्यक होता है। पांचवा है, अवसर और परिस्थिति के अनुसार कार्य करें। श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। वे कभी किसी बंदी बंधाए लिख कर नहीं चले। मौके के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बनने से भी परहेज नहीं किया, चाहे रणछोड़ भी बनना पड़ा। छठा है, दूरदर्शी बने। इंसान को अपनी दूरदर्शिता से आने वाली हर परिस्थिति का आंकलन करना आना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जब उन्होंने आने वाले समय का अनुमान लगाकर अपनी योजनाओं को निर्मित किया। सातवां है, अपनी असफलता का आकलन करें। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना कर अगर डर को पार कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। आठवां है, व्यर्थ की चिंता न करें। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया है। नौवां है, मित्रता कभी परिस्थिति देखकर ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद कर उसकी झोपड़ी को महल बना दिया, उसी प्रकार दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी को नहीं देखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। और 10वां, कूटनीति का इस्तेमाल करना सीखें। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का परिणाम भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण को एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।